लेकिन आज माँ को थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हम देख रहे हैं पहाड़ी नथ के डिज़ाइन, अलग अलग टाइप के डिज़ाइन हैं और आज तब से माँ बोल भी नहीं पा रही है, बेकार भी लग रहा है। और अब मैंने अपने गहने भी यहाँ पर निकाल दिए क्योंकि मेरी ये जो पोंछी है ना, ये टूट गई है ऐसे। माँ पहली बार ऐसे स्टोर में आई जहाँ पर सारी सामग्री मिलती है। माँ को बर्तन पसंद आ रहे हैं, लेकिन माँ ने आज सब्ज़ी नहीं खानी है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना सा है, ना तो बारिश हो रही है और ना ही तेज़ धूप खिली हुई है। और माँ भी बिल्कुल तैयार हो गई। वैसे सुबह सुबह माँ चली गई थी फिजियोथेरेपी सेंटर, आज हो गई थी अच्छी तरह से एक्सरसाइज। बढ़िया हो रहा आराम हो रहा। अच्छा, हमेशा की तरह ज़बरदस्ती करके आज भी माँ को सूट पहनाई और सूट के बाहर से बास्केट भी पहना दिया। अब बोल रही थी ये नहीं पहनना है, बोला। मैंने बोला कि जितना चुन्नी रखेगी तभी ऐसे हो रहा है, तभी ऐसे हो रहा है। मैंने कहा इसको पहन ले बस, कंफर्टेबल हो के। हाथ खुले हो गए अब। हाँ हल्का हो गया। हस्बैंड जी ने गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल दी और अब हम तीनों की तैयारी हो गई है डेंटिस्ट के पास जाने की। अब काफ़ी दिनों तक हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे क्योंकि माँ के दांतों का ट्रीटमेंट करवाना है। जो भी ख़राब हो रखे होंगे उनको सही करना है और जो ज़्यादा ही ख़राब हो रखे होंगे तो उनको निकालना है। ठीक है। शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया और अब हम माँ को लेकर जा रहे हैं फिजियोथेरेपी सेंटर। वैसे तो 5 बजे का टाइम है, लेकिन आज माँ को थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि सुबह के टाइम पर नीचे साइड के 2 दांत निकाले, उसके बाद मसूड़े में भी इन्फेक्शन हो रखा था, उसकी भी सफाई वगैरह की और फिर टाँके वगैरह लगाए तो थोड़ा बहुत दर्द होने लग गया। बोला अभी से, मैंने बोला था कि अगर नहीं जाना है सेंटर फिजियोथेरेपी करवाने के लिए तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन माँ ने बोला आज जाना है, बोला। और आज तब से माँ बोल भी नहीं पा रही है, बेकार भी लग रहा है। आज माँ को हमने मास्क पहना दिया। हमने बोला कि ऐसे में फिर हवा नहीं घुसेगी ना, हवा से ज़्यादा दर्द होगा, है ना माँ। जाना है सेंटर, जाना है फिजियोथेरेपी का, हाँ नहीं छोड़ना है। अच्छा तो चलो भाई अब चलते हैं। धीरे धीरे माँ के दुख दूर हो रहे हैं, है ना। अब माँ बॉडी कष्ट हो रहा है बोला ज़्यादा। मैंने बोला माँ को जो दुख अपने अंदर थे ना वो दूर हो रहे हैं, ठीक है, चिंता मत करो। और बहुत सारे इस सोसाइटी में भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो भी मिल रहे हैं ना, वो बोल रहे ठीक है माँ अच्छी तरह से रखो, सूट पहनाओ, गाय की चिंता मत करो। माँ को भी समझा रहे तो भाई व्लॉग के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं, तो जो मिल रहे हैं सामने पर वो भी माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ की जब तक 1.5 घंटे की थेरेपी कंप्लीट होती है तब तक हम दोनों चलते हैं ज्वेलर्स के पास। जो भी मैक्स बोलेरो गाड़ियाँ गांव से शहर की ओर आती हैं उनकी छत में खूब सारा सामान भरा रहता है। तो चलिए जी, बहुत दिनों के बाद पहुँच गए हैं। भाई साहब प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा चलिए दीदी प्रणाम। प्रणाम। चलो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है भाई, हैं? हाँ हम घूमने पे लगे हुए थे और हमारे साथ आप सब भी घूम लिए। घूमे कि नहीं घूमे? दीदी हमेशा बोलती है घूमना घूमना, हमारे साथ घूम रहे हैं ना? घूम रहे बिल्कुल। चलो नमस्ते, ठीक हो? सारा दिखाया तो सही। हाँ वही तो। अब आप जाएंगे ना आपको थोड़ा वो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अंकल को बोलो, अंकल घुमाने ले जाएंगे मेरे को। अरे अंकल के बोलो, अब अपने आप घूमो अंकल घुमाने नहीं ले जाते। साथ ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा। हाँ हाँ चलो हमारे साथ ही चलो। यहाँ पर आने के बाद हम देख रहे हैं पहाड़ी नथ के डिज़ाइन, अलग अलग टाइप के डिज़ाइन हैं और कुछ तो ज़्यादा भारी हैं लेकिन कुछ सही हैं। 6 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम ऐसी हैं। और हस्बैंड जी को ये वाली नथ पसंद आई, ठीक है ना, छोटी भी है, ठीक है क्या? ये भी है और कुछ ये भी है। ये तो बहुत ही छोटी, ये कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई। 3.5 ग्राम। ये माता रानी को चढ़ाने वाले, ये और भी छोटी है। अब नहीं चढ़ाने वाले लोग ऐसे। अच्छा ये भी बहुत सुंदर लग रही है। बुधगुणी है, बुधगुणी बहुत सुंदर लग रही है। और हस्बैंड जी फोटो खींच रहे हैं। किसको भेज रहे हैं आप? ये भाई साहब के लिए। अच्छा हाँ। जो हमारे जेठ जी हैं, वो प्रधान जेठ जी, उनकी बेटी की शादी होने वाली है, बल तो अब नथ देख रहे हैं और उनके बदले हम देखने के लिए आ गए। वैसे तो उन्होंने डिज़ाइन भेज रखा है लेकिन ऐसे डिज़ाइन में भारी नथ है यहाँ पे। हाँ हाँ
नथ तो एक से बढ़कर एक हैं। जेठ जी लोगों से बातचीत भी हो गई और उनको हमने नथ के काफ़ी सारे डिज़ाइन भी भेज दिए। उनको पसंद तो आ गए हैं, सभी पसंद आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं। और अब मैंने अपने गहने भी यहाँ पर निकाल दिए क्योंकि मेरी ये जो पोंछी है ना, ये टूट गई है ऐसे, ये कुछ इस तरह से, तो ये फिर से गुथवाने के लिए दे दी। साथ में ये जो गुलबंद है ना, ये भी एक साइड से टूट गया है। अब हम गांव जाएंगे, वहाँ पर अब त्यौहार आने वाले हैं, मेले वगैरह आने वाले हैं, तो हमको इन ज्वेलरी को पहनने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इनको गांव जाने से पहले ठीक करवा देंगे। हो जाएंगे ना? हाँ, एकदम हो जाएंगे। अच्छा थोड़ी देर तक यहाँ पर बैठने के बाद अब चलते हैं घर की तरफ। चलिए मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। ओके घर जाने से पहले हम आ गए हैं शॉपिंग स्टोर में और यहाँ से मैं कांच के छोटे छोटे कप खरीदने वाली हूँ, कुछ इस तरह के। चाय पीने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। हमारे घर के कांच के कप ना कुछ बालेश्वर ने फोड़ दिए कुछ हमने फोड़ दिए। माँ पहली बार ऐसे स्टोर में आई जहाँ पर सारी सामग्री मिलती है। माँ को बर्तन पसंद आ रहे हैं, ये देखो अच्छे हैं ना। हाँ, आज तो सिर्फ इशारों में बात हो रही है। हाँ, ना हो रहा है। हम हमेशा बोलते थे कि माँ बोलती है ना ना, आज ना भी नहीं बोल रही। अरे अरे उसमें क्या करना, मोमो खाने के लिए। मोमो खाने के लिए। माँ को आ रही है कढ़ाई पसंद, बोल रही है हमारे गेस्ट के लिए चाहिए। बोला एक पर दाल बनाएंगे, बोला एक पर सब्जी। ये देखो कुछ इस तरह की कढ़ाई बढ़िया है, हॉकिंस की है, बढ़िया, ठीक है। भारी माँ को वज़न करना है कढ़ाई का, जो वज़न में अच्छी होगी वो मतलब ठीक है। जिस दिन आप गांव जाओगे ना उस दिन खरीदेंगे। माँ की आवाज़ अभी अभी खुली। क्या बने मामा? अच्छा ये हुई दुकान। अच्छा इस स्टोर को देखकर माँ की आवाज़ खुल गई। माँ बोली ये वही दुकान, ये वही दुकान, केक दुकान चाहिए वो। माँ बोली मतलब ऐसी होनी चाहिए, बोला दुकान। सारा सामान एक ही साथ। हाँ एक ही साथ एक ही जगह पर सारा सामान मिल रहा है। वैसे तो आज घर पर माँ की फेवरेट सब्ज़ी मशरूम और मटर बने हुए थे, लेकिन माँ ने आज सब्ज़ी नहीं खानी है, बहुत मुश्किल हो रही है खाने में। और आज माँ दूध के साथ भिगो के रोटी खा रही है। माँ को मैंने बोलता था कि खिचड़ी बनानी है, सेवइयाँ बनानी है, लेकिन माँ को खाने का मन नहीं हो रहा बोला। तो हमने सोचा कि जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं उसी को खिलाएंगे। मतलब रोटियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से भीग रखी हैं, घुल रही हैं मुँह में। गरम गरम रोटियों को दूध में डाल दिया और हल्का हल्का गुनगुना होने के बाद खा रही है। हम सभी ने डिनर कर लिया, तो अब आराम कर लेते हैं। और आज दिन भर माँ को थोड़ा बहुत दर्द होता रहा, जिसकी वजह से माँ ने बोला कुछ भी नहीं, सिर्फ इशारों से बातचीत की। लेकिन जब शाम को हम ग्रोसरी स्टोर में गए तो वहाँ पर थोड़ा बहुत बातचीत की कि ये दुकान बोला किसकी है, सब सामान मिल रहा बोला यहाँ पर इतने नज़दीक पर। तो जब भी कोई भी फर्स्ट या बहुत सालों के बाद गांव से शहर की ओर आते हैं तो ऐसा ही लगता है, वाह ये चीज़ कितनी अच्छी है, या बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलती है। अब तो मैं माँ को लगभग 1 महीने तक यहीं देहरादून वाले घर में रखने वाली हूँ। देखते हैं क्या होता है। माँ का पूरा इलाज करवाना है, उसके बाद ही माँ घर जाएगी। पापा भी घर से बोल रहे हैं अपनी माँ का बिल्कुल अच्छी तरह से बोला इलाज करो, उसके बाद ही घर भेजना। और सब बोल रहे हैं कि घर की चिंता मत करो, लेकिन फिर भी चिंता तो होती है। जिसने दिन भर 24 घंटे अपने घर को संभालना था, वो सीधे एकदम घर बार छोड़कर ऐसे शहर की तरफ आ गई, तो थोड़ा बहुत चिंता होती है भाई। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।